आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। देखिए, हमारे साथ नीलोखड़ी गांव की महिलाएं हैं। महिलाएं वो चीजें खोल कर रख देती हैं, कई बार पुरुष नहीं बोल पाते। महिलाओं को घर से लेकर बाहर तक की स्थिति पता होती है। महिलाओं को हमें लगता है कि वो चार दीवारी में रहती हैं, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको हर एक चीज पता होती है। वो तख्ता पलटने की भी ताकत रखती हैं। देखिए, हम बात करेंगे, मैडम नीलोखड़ी गांव में मौजूद हैं, तो मतदान के सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए। आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले तो आपका न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जोगिंद्रो श्री राजेश पदाना जो विधानसभा से वो भी मान लिया मेहनत कर रहे हैं 10 साल से, और अभी कांग्रेस उन्होंने जो ज्वाइन करी थी, तो वो पिछले सारे मुद्दों को सब जगह देख के सोच समझ के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि कांग्रेस में लगता है अभी महिलाओं को लेके या आगे बच्चों को लेके, जो हमारे बच्चे हैं हमने इतने पढ़ाए या मेहनत करी है। मैं अपनी नहीं बोल रही, मैं मान लिया सब बच्चों की बोल रही हूँ जो मेरे गांव के हैं, मेरे आसपास के गांव के हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। उनकी पढ़ाई के हिसाब से, उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रोजगार जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे है अभी 3 दिन ही बाकी है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि कांग्रेस को अपने लाएं, मतलब विधानसभा में भी, आगे भी और ऊपर भी। जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं हमारे दिव्यांशी बुद्धि राजा जी, तो वो आए भी थे और सबने पूरा गांव मतलब निकल के उन्होंने देखा, उनकी बातचीत करी, रोज न्यूज पे भी आता है। तो वो बहुत अच्छे हैं, नया चेहरा है, 31-32 साल का लड़का है। वो आगे युवाओं के बारे में भी, हमारी बहनों के बारे में भी, हमारे बारे में भी मेरे को लगता है कि हमें साथ लेके चले। तो क्या बीजेपी ने 9.5 साल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? इतनी नाराजगी बीजेपी को लेकर के? देखिए मैम, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगी, क्योंकि जितने बच्चे अभी बीजेपी में लगे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अपने हिसाब से लगे, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगे हैं। बीजेपी ने या खट्टर साहब ने उनको नंबर नहीं दिए किसी भी चीज के। छोटे बच्चों के ही लगा ले वो स्कूलों में। ऐसी बीजेपी सरकार है कि स्कूलों के असेसमेंट के नंबर ही बिल्कुल 10-11 नंबर लगे हुए हैं, ताकि उनकी कोई डिग्री ना बन सके। मतलब अब की बार बदलाव देख रही हैं आप? हाँ जी, अब की बार जो अगर कांग्रेस आती है तो मैं बदलाव, मैं दिल से, दिल खोल के मैं कांग्रेस को वोट दूंगी। मैं सभी अपनी बहनों को भी, जहां जहां तक मेरा न्यूज चैनल आपका मतलब जाएगा, या जहां से भी इसको देख रहे हैं, जो अभी मैं सबको हाथ जोड़ के यही मेरी एक प्रार्थना है कि सब अपने हिसाब से देख के, अपना पिछला बिल्कुल देख के ही मतलब अपना मतदान करें। जी जी। देखिए, और भी हैं हमारे साथ। मैडम, आप किन मुद्दों को देखेंगी और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? बुद्धि राजा को, कांग्रेस को? कांग्रेस को वो अपने वो कीमती वोट देकर सब नहीं। मतलब आपको भी कांग्रेस ही चाहिए? हाँ, कांग्रेस ही चाहिए हमारे को भी। जो महिलाएं हैं, उन देखिए, महिलाएं बहुत सोच समझकर बोलती हैं। उनका एक एक वोट बहुत कीमती है। घर की महिलाएं बहुत कुछ समझती हैं। अब जैसे आप यहाँ पर मैम ने कहा कि हमने 10 साल, यहाँ पर मैं सबसे आग्रह कर रही हूँ कि अगर कोई भी अपना मतदान करे तो पीछे का पहले देख कर 10 साल का, तब आगे वोट दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बातों में पीछे जो छुपा है वो कहना चाह रही हैं कि जो 10 साल में नहीं हुआ है, आप बदलाव करो। क्योंकि मैम, मैं कहना चाहती हूँ 5-5 रुपए के, या मान लिया जो कागज जो ये मान लिया कॉपी कराते हैं हर एक चीज में, कभी आधार कार्ड है, कभी फैमिली आईडी है, जिन बच्चों को नहीं पता, जो माताएं मेरी हैं, जो चलो मैं 10 या 12 क्लास मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन मेरी माताएं बहनें हैं, उनको नहीं पता इस चीज के बारे में, वो बच्चों को दे देती हैं। वो कभी इस चीज की कॉपी करा, कभी इसी 10-10-12 चीजें वो कॉपी करा के देती है। तो इतने वो तो मजदूरी करती है, वो कहाँ से लाएंगे इतने कागज? वो ऐसे रद्दी के भाव में फेंक देती है। या राशन का उसमें लगा लो, एक बच्चे का 4-4 किलो 5-5 किलो, किसी का फिंगर लगाते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो वो ऐसा मान ले थाला लेके लाइन में लगाने वाले काम कर दिए। तो ये चीजें भी मेरे को लगता है कि खत्म ही होनी चाहिए। मैं आगे की सरकार से भी जो बनेगी और बनेगा ही, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को मैं दिल से उनको अभी से कांग्रेचुलेशन देती हूँ, और आगे बढ़ने के लिए मतलब आपने उनको जीता हुआ मान लिया? जीता हुआ मैंने मान लिया, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। मैं राजेश पदाना जी सरसा गए हुए हैं, सिरसा। मैडम कुंवारी बहन शैलजा जी के उसमें प्रचार में। तो जिस दिन से नॉमिनेशन भरा गया था उसी दिन से वो वही है हमारे। मतलब पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है?
तो मेरे को लगता है कि अब की बार आना ही चाहिए, और सबको, मैं बच्चों को या मान ले जो लड़कियां हैं जिनको आने जाने में दिक्कत होती है या बस में है या किसी भी तरह, उनको मतलब पूरी सपोर्ट मिलने का मैं करूंगी भाई काम। मतलब गांव गांव के लोग दिव्यांशु बुद्धि राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली दिव्यांशु बुद्धि राजा को सपोर्ट कर रही है ताकि कांग्रेस आ जाए और बदलाव हो जाए। जो 9.5 सालों में करनाल की जनता ने झेला है, अब उससे उभरना चाहती है। देखिए, हमारे साथ आप एक युवा हैं, जैसे कि मैं जितने भी युवा मिले हैं हम उनसे यही बात कर रहे हैं, एक युवा की जो सोच होती है वो बहुत अलग होती है, बुजुर्गों की सोच बहुत अलग है। ठीक है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी 31 साल का, क्या लग रहा है मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे पाएंगे? एक तरफा जीतेगा जी वो युवा चेहरा दिव्यांशु बुद्धि राजा जी। हमारी बात को लोकसभा में लेने वाला बंदा है, हमारी बात वहां जाके कहेगा जो मानना दिक्कत है। 9 साल कुछ नहीं करा खट्टर साहब ने, जनता तंगी करी है जी, कुछ भी नहीं करे उन्हें। एक गांव में अब तक भी वोट मांगने नहीं आए हैं खट्टर साहब, उनको गांव में घुसने नहीं दिया घुसने दिया जा रहा। क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा जी? इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा, काम ही नहीं करे जी आज तक कोई। किसान में बैठे जी वहाँ इतने परेशान करे हुए, अब वे पगड़ी बांध का मतलब गुरुद्वारा बिक जाएंगे, वे सोच रहे हैं मोदी जी भाई मैंने वोट मिल जाएगी। वे सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे जी, जो कि धर्म के नाम पर वोट मांगना सख्ताई से मना है। गलत है जी, बहुत गलत है, गैर कानूनी काम है जी। धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी वोट नहीं मांगनी चाहिए। एक तरफी जीतते कांग्रेस स्टेट में भी और वहाँ ऊपर भी। जैसे कि अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब उनका ये कहना क्या ठीक है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर ताला लगता है? जो ये राम मंदिर बनाया जी बीजेपी सरकार ने, ये कांग्रेस बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया सर, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया जी ये, लेकिन वो घोषणा सब पत्र में तो यही कांग्रेस है के जी। था जी, ये भी घोषणा पत्र में तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था जी। और ये बीजेपी सरकार है ना, जो धर्म पे राजनीति करने का काम करे, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाने का काम करे, जो कि ये सरासर गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और जो इंडिया गठबंधन है वो देश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। एक तरफा जीत कांग्रेस की है जी। जो आ रही है कांग्रेस। अमित शाह जी आए दिल्ली में, कोई जनसभा की थी उन्होंने, मेरे पास वीडियो भी है जी। उनकी कुर्सियां खाली पड़ी है जी, नारा देना 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरे को तो लगता है जी 150 पार करेंगे जी, 150 भी नहीं पार कर दे जी। अच्छा, चलिए मुझे एक बात बताइए, देखिए आप करनाल लोकसभा से हैं, नीलोखड़ी में मौजूद है जी, ठीक है, नीलोखड़ी विधानसभा में है, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस कितनी सीटें ले आएगी? विधानसभा लोकसभा जी? लोकसभा तो 10 लोकसभा में जी यहाँ से जो हरियाणा की बात की जाए 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है जी। और जो इंडिया गठबंधन है जी, पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने का काम करेगा। एक तरफा जीत है जी, मतलब लग रहा है कि बदलाव आएगा देश में। एक तरफा बदलाव है जी। ये मतलब हमारी बात नहीं है जी, ये लोगों की बात है। लोग चाह रहे अब की बार बदलाव होना चाहिए। 9 साल बीजेपी ने कुछ नहीं करा। एक छोटी सी बात है जी, करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार खट्टर साहब हैं, वे चलती सरकार पे थे, मुख्यमंत्री के पद पे हटाए, क्यों हटाए जी? वैसे लेट आए, लोगों ने पता भाई कुछ काम ही नहीं करे, झूठ लगेंगे। आपने बहुत बड़ी बेइज्जती, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है जी। ये मुख्यमंत्री पद से हटा, उन्होंने सैनी साहब बनाए जी, नायब सैनी जी हुए अपने मुख्यमंत्री जी। मैंने सोच रहे भाई मान ओबीसी की वोट मिल जाएगी, सैनियों की वोट मिल जाएगी, अस्त्रों नहीं मिल जी। धर्म के नाम पर वोट मांग रहे सिर्फ मैं में, और कुछ नहीं है। कांग्रेस है जी, राहुल गांधी जी है जी, पढ़े लिखे आदमी है, उन्हें एक चीज का पता भाई क्या है क्या नहीं है जी। कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज वही 1200 को रहा जी। फैमिली आईडी का कर दिया था, बिना फैमिली की आईडी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जी। इनकम इतनी डाल दीजिए उन्होंने। जो गरीब आदमी है ना, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी भी 4-4, 5-5 लाख इनकम है जी। बताओ कहाँ से वो जो अपना जी सरकारी दफ्तरों चक्कर काट रहे हैं जी, तो सरकार अपनी जेब भरने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है जी। एक छोटी सी बात है जी, मतलब गरीब आदमी है, कोई 500 रुपए दिहाड़ी कर रहे हो एक दिन की, और वही उसके 3 चक्कर वहाँ तहसील में, करनाल कहीं भी, डीसी ऑफिस में कहीं भी लग जाएंगे। 1500 को तो यही नुकसान हो गया जिसका वो काम भी नहीं बना, कोई फायदा ही नहीं होया। गरीब आदमी नू भी दुखी है जी। अच्छा, जैसे मैंने करनाल में जितना भी जगह लोगों को बाइट्स लिए, लोगों का कवर किया है, तो लोगों का ज्यादातर ये कहना है कि करनाल लोकसभा में जितनी भी विधानसभाएं आती हैं हरियाणा में, बच्चे जमीनें बेच बेच कर विदेश जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं। वे नू जा रहे जी, रोजगार ही नहीं है यहाँ, काम ही नहीं है, युवा भी वही नहीं होती है, पता ही नहीं लग रहा। +2 कर कर का बच्चे जिनके पास किला जी, किला बेच दिया, में बाहर चले गए। जो गरीब आदमी है जी, मारे की डाल पैसे नहीं है, वे यही दिहाड़ी करेंगे। जो जी हरियाणा सरकार है जी, तो इन्होंने सिर्फ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया जी, ना कि रोजगार देने का काम। जो कि बीजेपी कहती
ये है कि अगर आपकी बार में हम बीजेपी सत्ता में आती है तो 2 करोड़ नौकरी, ये तो 3 मोदी करोड़ जी घर देगी। नहीं, 10 ये साल हो गए तो करे नहीं जी जी। 10 साल रहे जी, देश में भी है और प्रदेश में भी है। जो 10.5 यहाँ 10 साल है जी, 10 साल में कोई रोजगार नहीं दे सके, अब क्या दे देंगे? ऐसे तो बोल रहा था इन्होंने जी कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे जी। आप बता जो आपके मायो जी, हमारे में तो आए नहीं है जी अब तक जी। ये वो आपके में नहीं आया तो नहीं, हमारे में जे- कैसे आएंगे सर? जेजेपी पार्टी के थे जी, वे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, उनके लड़के हैं जो वो थे दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहे था भाई 6,000 रुपए पेंशन करेंगे, हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 5100 जो भी है, वे जितनी थी वे भी उनमें आधी काट ली। ये हमारी माँ दादी है हमारी, 3,000 रुपए हाँ, तो है। 3 जिनकी आज उनकी कट गई कि भाई गुंठा नहीं लगता, मशीनों में ऐसी गड़बड़ कर रखी, ये गुंठे नहीं लगने कहाँ तो मिलेंगे जी उन्हें। जी, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी 3 लाख की निगम दे रखी। हाँ, फिर उसमें मेरी क्या कमाई है बताओ जी? हैं? आपकी पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है जी। कितनी? हाँ? कितनी मिलती है? 3,000। 3,000 मिलती हाँ। है। और वादा कितने का किया था? वादा जी 5100 का किया था इन्होंने जी, जब ये गठबंधन में गए ना इनके साथ जेजेपी वाले, जो दुष्यंत सिंह चौटाला 10 सीट जीती थी जेजेपी ने जी। तो हरियाणा में इनकी कम थी जी, जो 10 थी उनको 10 सीट चाहिए थी जी बीजेपी को सरकार बनाने के। जब गए ना तो उस टाइम से यही वादा था कि भाई हम 5100 युवाओं को तो रोजगार देंगे जी, और जो ये बुजुर्ग होते हैं बुजुर्गों को हम 5100 पेंशन देने का काम करेंगे, जो कि अभी तक तो ही नहीं जी। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी के जो भी वादे हैं वो झूठे हैं? सब झूठे हैं जी, ये बीजेपी वाले भी झूठे हैं जी। सुबह तो कुछ कमा जी और शाम में कुछ होगा जी। जो अमित शाह जी अभी उसमें प्रोग्राम किया था दिल्ली में जी, उसमें जो कुर्सियां खाली पड़ी थी वो 400 पार का नारा दे रहे थे जी। मेरे को लग रहा है जी वो 400 पार नहीं, अब की बार कांग्रेस सरकार आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ की पुरुष ही नहीं महिलाएं भी परेशान हैं। करनाल की जनता वाकई ही बहुत परेशान है और अब की बार बदलाव कर रही है और वो बदलाव ही लाएगी। देखिए ये हरियाणा सोनीपत की, यहाँ सोनीपत लोकसभा की महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी हैं, सतपाल जी को यहाँ सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं। यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि वो किस, हाँ सर आपको क्या लगता है कि सोनीपत लोकसभा के किन मुद्दों को आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी हमारे साथियों ने बहुत ही अच्छी बात बताई है और समय भी काफी हुआ है, लेकिन हम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे यहाँ पे सोनीपत में जो मौजूदा अभी जो हालत है वो है कि बीजेपी सरकार के राज में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति होती रही है। विकास कार्य कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देता है। युवकों को गुमराह किया जाता है, गरीब आदमियों को कागज लेके घूमते रहते हैं, राशन की लाइन में लगे रहते हैं, वो भी मिलता नहीं, उसकी भी प्राप्ति सबको नहीं हो रही है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ऐसी सरकार को धक्का मारना है, ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को धक्का मारना है। अब की बार सिर्फ कांग्रेस को लाना है जो कि हर गरीब मजदूर किसान के साथ हमेशा खड़ी रहती है और हर गरीब मजदूर का साथ देती है। ऐसी पार्टी को लाना है, तभी हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे हलके का, हमारे सोनीपत का चहुमुखी विकास हो सकता है। सिर्फ गुमराह कर देना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग लेना, ये सब भ्रष्ट कार्य है। राम जी पहले भी थे, युगों युगों से थे, आज भी हैं, आदि अनंत तक रहेंगे। हम राम को लाए हैं। तुम क्या राम को लाए हो यार? जिसने पूरी सृष्टि को ला रखा तुम लाए हो, तुम उसके नाम पे वोट मांग रहे हो। विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ गुमराह करते रहो, लोगों को डराते रहो, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे डराते रहो और उनसे वोट लेते रहो। लेकिन आज हमारे युवा साथी है, सब शिक्षित है और सब भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब वोट सोच समझ के दी जाएगी, डंके की चोट पे दी जाएगी। वी वॉन्ट ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। और सोनीपत से हमारे श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, भारी से भारी मतों से जिताएंगे, अपने सोनीपत को चमकाएंगे, अपने हरियाणा को चमकाएंगे, अपने देश को चमकाएंगे। राहुल जी के, सोनिया जी के पद चिन्हों पर चलते हुए और हरियाणा में हुड्डा सरकार बनाएंगे। बोले जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, जय जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए
कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ज्यादा ही परेशान है, जो आपकी बार उन्होंने सरकार बदलने का फैसला ले लिया है। देखिए यहाँ पर कई महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर... जी सर, मैं पकड़ी। सोनीपत की जनता ने सरकार को बदलने का मन नहीं बना रखा है। हम तो बीजेपी सरकार के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है सतपाल ब्रह्मचारी के उपलक्ष्य में, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा। ये हम भाग्यशाली हैं जो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे को इतना अच्छा कैंडिडेट हमारे बीच में भेजा है। सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे, नेक नीति के, बहुत अच्छे इंसान है, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। और तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है और सतपाल ब्रह्मचारी को जिताना है। जीत तो चुके हैं, लेकिन हम जो बीजेपी से मोहनलाल बड़ौली है, हम उसको जमानत जब्त कराना चाहते हैं। जिसने जनता के दिलों में राज कर लिया, समझो वो तो जीत। हाँ, जनता के दिलों में जिन्हें राज कर लिया। और बीजेपी ने जो काम किया है, सामने देखो भालगढ़ चौक पानी भरा है, दीपालपुर रोड पर, भालगढ़ से जब दीपालपुर मुकीमपुर की तरफ जाते हैं, वहाँ उनका काम देखो क्या काम हुआ है। अगर गाड़ी चल रही है, साथ में हमारी बहन बेटी कोई स्कूटी पे आ जाती है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हमने ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमारा मन बन चुका है, हम राहुल गांधी के मजबूत हाथ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करेंगे, और सतपाल ब्रह्मचारी जी के हाथ के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे। हम उस दिन भूखे तिसाए खड़े होकर भी एजेंट के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े होकर के मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि मोदी जी लगातार कहते आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं हो सकती जी। हरियाणा की जनता तो कुछ और ही कह रही है। जनता ये कह रही है कि ब्रह्मचारी को जिताकर पार कर देंगे जी। मतलब कांग्रेस को? हाँ जी, मोदी नहीं बना। माता जी एक मिनट, हाँ क्या कहना चाह रही हैं आप? मोदी नहीं बनना चाहिए, हम मोदी जी छक लिए, राशन भी हमारा काट दिया, सबके वो काट दिया, ये बढ़ा दिया, मैं मेरा चून की दूर चली गई, इनमें पहाड़ा में ये करे हैं पुल, इनको कोई पता नहीं लगता कि जाना है कि नहीं जाना है, और कुछ नहीं करे मोदी को। कौन सी सरकार ला रही है फिर? ये ले रहे हैं यार कांग्रेस होते, हम किसे इसने बढ़ा के करते हैं। देखिए माता जी कितनी परेशान थी, वो भी चाहती हैं कि अब की बार कांग्रेस आए और हम मोदी से झिक लिए। उनका कहना है कि मोदी से हम परेशान हो चुके हैं, मोदी जी को झेल लिया। अब देखिए माता जी, मोदी रंड मलंग है, उसका रसोई का नहीं बेरा ने, रसोई का नहीं बेरा उसने कती रंडे रोड पे दुआ दाल बड़ा तो बड़ा ना हो जाटाल। ठीक है, मोदी को कोई बेरा नहीं है, रसोई कैसे चलती है, बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है ना, उसको नहीं बेरा कितना खर्चा है, कितनी नून मिर्च कुछ नहीं लागते, रोटी पर अपने कोई नहीं, उसकी अपनी कौन, तो हमारे कैसे होगा वो? 3 लाख का एक मशरूम खाता है? नहीं, हम तो हाथ जोड़ते हैं मोदी से, बस हम नहीं। 3 लाख की मोदी जी मशरूम खाते हैं, वो हमारे पैसों की खाते हैं। तो जनता अपने आप को पहचाने, जनता खुद मालिक है। जनता पहचान चुकी है, अब किसी के बकाये में जनता नहीं आएगी, नहीं जागरूक हो गए, क्योंकि सब डिजिटल हो गया सब, अब नहीं बकाये में आएंगी। डिजिटल तो मोदी जी ने किया है। नहीं, अब तो एक एक वोट कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जाएगी, और बिल्कुल मशीन के साथ धोखा नहीं होने देंगे। और जो मशीन में धोखा पाया गया, मैं अपने हाथों से ईंटों से तोड़ूंगा उस मशीन में। दूसरी बार से मेरी चाहे हमने जेल जाना पड़ो, धोखा नहीं होने देंगे, ईटा तुड़े फोड़ देंगे घेर का, इतने पहलवान मारे गड़बड़ होने नहीं होने देंगे, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़ जाइयो। हम लोग महिला शक्ति के साथ हैं, महिला शक्ति हमारे साथ है। बिल्कुल, एक भी पोल को अगर कोई गड़बड़ कर दी तो उनको दिखा देंगे झटका, वोट की चोट से उसको नदी में गाड़ देंगे, शिवजी बोले की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।